पापा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए। तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी करते। सारा कुछ ख्वाब नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। जी जानता हूँ मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदत से शादी करवा दो। तुम जानते हो क्या इसको? नाज़रीन, आप देखेंगे कि ज़ारा का क्लास फेलो विकी जब फ़रत को लेकर हॉस्पिटल से जाता है और उधर से वापस लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में वो सारा को देख लेता है। तो वो जैसे ही सारा ज़ारा को देखता है तो वो कहता है कि ज़ारा है। तो उस पर आगे से फ़रत कहती है ये ज़ारा नहीं, मेरी भतीजी सारा है। तो वो कहता है हाँ, कहती है कि तुम इसे जानते हो? तो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये कोई सारा या ज़ारा जो भी है। तो उस पर वो हैरान हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि सारा जाती है ज़ारा के पास और उससे मिन्नत करती है कि तुम मामा और बाबा को समझाओ ना, वो मेरी शादी आदिल के साथ करवा दे। तुमने तो रक्षी की भी शादी मुनव्वर के साथ करवा दी थी और मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ क्योंकि तुम जानती हो कि मैं उसके बगैर नहीं, आदिल के बगैर नहीं रह सकती और तुम ही अगर कहोगी तो बाबा मानेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है मैं बाबा से बात करूँगी। ये कहकर वो बैठ जाती है और ज़ारा बहुत रोना शुरू हो जाती है क्योंकि ज़ारा तो खुद अब आदिल को पसंद करती है और आदिल के बगैर नहीं रह सकती और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं आदिल को नहीं छोड़ती तो सारा का दिल टूट जाएगा क्योंकि उसने तो बड़ी आस लगा के मुझसे ये बात की है कि मैं उसकी और आदिल की शादी करवाने के लिए बाबा और मामा से बात करूं और अब मुझे चाहिए कि मैं इन दोनों से दूर हट जाऊं और मैं इन दोनों की शादी करवा कर ही छोड़ूंगा जिस तरह कि मैंने रक्षी की शादी करवाई थी। वो कहती है कि अब मैं बाबा से खुद बात करूंगी कि इन दोनों की शादी करवा दे, क्यों ना कि अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी। इसलिए अब मुझे चाहिए कि मैं ही इनके रास्ते में से हट जाऊँ क्योंकि सारा तो बचपन से ही आदिल को पसंद करती है। मैं जानती हूँ कि आदिल अब सारा को पसंद नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरने पर वो खुद ही सारा को पसंद करना शुरू हो जाएगा।